8 जुलाई 2025 को कराची के पोर्श इलाके डिफेंस फेज 6 के एक अपार्टमेंट से उठने वाली शदीद बदबू ने पूरे ब्लॉक के मकीनों को परेशान कर दिया। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर ऐसा था जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि बेड पर एक औरत की डिकम्पोज्ड लाश पड़ी थी। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये हुमैरा असगर अली थी, शोबीज़ इंडस्ट्री की वो चमकती हुई अदाकारा और मॉडल जिसके इंस्टाग्राम पर 7,30,000 के करीब फॉलोवर्स थे। मगर अफसोस कि वो इतनी तन्हा मरी कि महीनों तक किसी को इसकी मौत की खबर तक ना हुई। हुमैरा की ज़िंदगी का आगाज़ लाहौर के एक तालीम याफ्ता मिडिल क्लास ख़ानदान से होता है, जहां इनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था जिसमें ज़्यादातर अफराद पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे, इज़्ज़तदार पढ़े लिखे लोग। मगर हुमैरा के दिल में कुछ और ही ख्वाब थे, अदाकारी और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने का जुनून और इस चमकती दुनिया का हिस्सा बनने की शदीद ख्वाहिश। जब हुमैरा ने शोबीज़ में आने का फ़ैसला घर वालों के सामने रखा तो ये बात फैमिली के लिए नाकाबिल कबूल थी। मगर हुमैरा ने अपने ख्वाबों को कुर्बान करने के बजाय रिश्तों की कीमत अदा की, घर छोड़ा और एक नई ज़िंदगी की तलाश में कराची आ गई। कराची में हुमैरा ने टीवी ड्रामों और मॉडलिंग असाइनमेंट किए। मुश्किल सफ़र के बाद धीरे धीरे इसका नाम मशहूर हुआ और सोशल मीडिया पर इसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तन्हा ज़िंदगी थी जो कि डिफेंस फेज 6 के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। अक्टूबर 2024 में हुमैरा का फ़ोन आखिरी बार एक्टिव हुआ। इसके बाद जैसे हर तरफ खामोशी छा गई। न सोशल मीडिया पर कोई नई पोस्ट आई, न फ़ोन पर किसी की कॉल का जवाब मिला। पड़ोसियों ने भी इसके बाद हुमैरा को दोबारा कभी नहीं देखा, मगर किसी ने इस गुमशुदगी पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। शायद इसलिए कि आज की सोसाइटी में ये सब मामूल बन चुका है, जहां लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मगन हैं कि दूसरों का हाल पूछने की फुर्सत ही नहीं रहती। अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक पूरे 9 महीने हुमैरा का जिस्म इसी फ्लैट में डिकम्पोज्ड होता रहा। बिजली कट गई, पानी बंद हो गया, फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें भी ख़राब हो चुकी थीं और वो तन्हा लाश वहीं पड़ी रही। हैरानकुन बात यह थी कि फ्लैट के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 प्यालों में समुद्री नमक रखा हुआ था। क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री नमक आम तौर पर गोश्त के सड़ने से उठने वाली बदबू को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये सवाल आज तक अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये नमक किसी ने जानबूझ कर रखा था ताकि बदबू दब जाए और मामला ज़्यादा देर तक छुपा रहे। अब तो फ्लैट का मालिक भी परेशान था, क्योंकि अप्रैल 2024 से इसे रेंट नहीं मिला था। आखिरकार 9 महीने बाद इसने अदालत से हुक्म हासिल किया और पुलिस वालों के साथ फ्लैट खाली करवाने पहुंचा। बिल्डिंग में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर किसी जहन्नुम से कम ना था। हुमैरा का जिस्म डिकम्पोज पड़ा था। हालत इतनी ख़राब थी कि पहचानना मुश्किल था। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को बॉडी का मुआयना करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। बॉडी पर मौजूद ब्लैक ट्राउज़र और मैरून शर्ट शामिल थे, जो कि नमी के बाइस बोसीदा हो गए। नाखून हड्डियों से अलग हो चुके थे, बालों में कीड़े पड़ गए थे, खाल मम्मी की तरह जिस्म पर चिपकी हुई थी, दांत जबड़े से अलग हो गए, हड्डियां छूने से बिखर रही थीं और दिमाग मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो चुका था। अंदरूनी आज़ा इस हद तक गल सड़ चुके थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे और लाश तकरीबन 8 से 10 महीने पुरानी थी। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस केस की निगरानी एसपी क्लिफ्टन के ज़िम्मे सौंपी गई। फ्लैट की तलाश के दौरान 3 मोबाइल फ़ोन्स और एक टैबलेट मिला, लेकिन हुमैरा का आईफोन गायब था, जो सवाल पैदा करता है कि अगर मौत नेचुरल थी तो आईफोन कहाँ गया। मज़ीद ये कि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हुमैरा की व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो भी गायब हो गई। बाथरूम और बेडरूम से खून के निशानात भी मिले और वो 5 प्याले समुद्री नमक, ये सब कोइंसिडेंट नहीं लगता। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी जहर या नशे के आसार नहीं पाए गए, लेकिन 2 दिन बाद आने वाली डीएनए रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया था कि कपड़ों से ह्यूमन डीएनए मिला, यानी मौत के वक्त या इससे पहले कोई दूसरा शख्स मौजूद था। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि मौत की वजह वाज़ेह नहीं थी, यानी डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते थे कि यह नेचुरल डेथ थी। जब पुलिस ने हुमैरा की फैमिली से रब्ता किया तो भाई ने जवाब दिया कि वालिद से रब्ता किया जाए। वालिद ने कहा कि इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लाश के साथ जो मर्जी करें, और फ़ोन बंद कर दिया। आखिरकार सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए 11 जुलाई 2025 को हुमैरा की तदफीन लाहौर के मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक कब्रिस्तान में हुई, जहां सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। अगस्त 2025 में सेक्शन कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि हुमैरा की मौत पर मर्डर केस दर्ज किया जाए
وہ آئی فون جو غائب تھا، کپڑوں پر ملنے والے خون کے نشانات، 5 پیالوں میں رکھا ہوا سمندری نمک اور غیر واضح پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ سب مل کر ایک مسٹری کریٹ کر رہے تھے۔ یہ کیس صرف ایک المیہ نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا اچھا ہے، لیکن فیملی کے رشتے نہ توڑیں۔ والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اولاد سے تعلق ہمیشہ قائم رکھیں۔ سوسائٹی کے لیے یہ سبق ہے کہ پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں کا حال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ شوبیز انڈسٹری کے لیے یہ حقیقت ہے کہ چمک دھمک کے پیچھے اکثر تلخ حقائق چھپے ہوتے ہیں۔ حمیرہ کی آخری وائس نوٹ میں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے لیے دعا کریں۔ شاید وہ خطرے میں تھی یا شاید نہیں، مگر یہ وائس نوٹ ہمیں خوف، تنہائی اور بے بسی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ کیس یہیں ختم ہوتا ہے، مگر سوالات اب بھی باقی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی نازک ہے، رشتے قیمتی ہیں، اور انسانیت کو زندہ رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔